आज का विषय बहुत बहुत अच्छा है और हम सीखने जा रहे हैं कि जो कुछ हम छुपाते हैं या गुप्त में करते हैं वो प्रतिफल लेकर आता है। हालेलुया, है ना। जो कुछ हम छुपे हुए स्थान में करते हैं वो प्रतिफल लेकर आता है। हालेलुया, है ना। इस बारे में हम वचन के अंदर जब जाएंगे, हम दो व्यक्तियों के बारे में आज की सुबह में सीखेंगे, है ना। बाइबल के अंदर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है जिन्होंने गुप्त में कुछ किया या उन्होंने कुछ छुपाया। हालेलुया, है ना। निकालेंगे हम यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसका 25वां वचन। यहोशू 6वां अध्याय उसका 25वां वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। और यहोशू ने राहब नाम वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। हाँ, जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। क्यों? आगे 25 का है, अभी आगे और भी है। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में जीवित रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया, छिपाने के बारे में हम सीख रहे हैं आज की सुबह में, है ना। राहब के बारे में हमने वचन के अंदर कई जगहों पर पढ़ा है। हम जानते हैं राहब के बारे में। यहाँ पर भी जब लिखा हुआ है उसके बारे में तो क्या लिखा? और यहोशू ने राहब, उसके पीछे लिखा हुआ है वेश्या। हालेलुया, है ना। ये जो शब्द है ये सुनकर ही हर एक व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा घृणा सी पैदा होना चालू हो जाती है। उसको लगता है ये सबसे एक पापी व्यक्ति का नाम है। हालेलुया, है ना। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद पाप में जीवन बिता रहा है और दूसरों को भी पाप के अंदर डुबोता चला जा रहा है। हालेलुया, मतलब ऐसा घृणित जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है राहब के बारे में। और वो राहब जो है वो कौन है? वो एक अन्य जाति स्त्री है। उसका इज़राइल से या इज़राइल के किसी भी गोत्र से कोई लेना देना नहीं है, है ना। उसके पास में परमेश्वर की कोई भी वाचा नहीं है। उसके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है ना। वो परमेश्वर को किसी भी तरीके से नहीं जानती है। ऐसी एक स्त्री है, एक पापमय जीवन है, परमेश्वर के किसी भी निज प्रजा में से नहीं है, परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई जाति के किसी गोत्र में से नहीं है, है ना। एक अन्य देश से है, एक अन्य जाति स्त्री है। उसके पास में परमेश्वर का कोई वायदा नहीं है, परमेश्वर के साथ में कोई वाचा नहीं है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुमको वायदे के देश में लेकर जाऊंगा। मतलब वो ऐसी है, बिल्कुल अननोन एक लेडी है, एक अननोन स्त्री है। हालेलुया, है ना। ऐसा एक उसका जीवन है। पर यहाँ पर उसके द्वारा, है ना, क्या लिखा हुआ है? उसने क्या करा? क्योंकि जो दूत यहोशू ने भेजे थे यरीहो का भेद लेने के लिए, उसको उसने छुपा कर रखा था। हालेलुया, परमेश्वर इंटरेस्टेड है हमारे गुप्त जीवन के लिए हमेशा, है ना। ये हो सकता है कि हम रविवार के सुबह में बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हों, है ना। हम शायद बहुत अच्छे से बात करने वाले हों, हम लोगों को गले मिलकर ग्रीट करने वाले हों, हम बहुत ज़्यादा चर्च में सेवा देने वाले हों, या हम बाहर जाकर सुसमाचार सुनाने वाले हों। हम बहुत ही
बाहर एक वो काइंड पर्सन, एक नम्र पर्सन हो, एक नम्र व्यक्ति है, और ऐसे कि जैसे यीशु मसीह दिखाई दे रहा हो ऐसे दिखाई देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु बाहर हम क्या है उसमें परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इंटरेस्टेड है, परमेश्वर रुचि रखता है कि मेरा जीवन जब कोई नहीं देख रहा उस समय क्या है। हालेलुया, है ना। जब कोई भी नहीं देख रहा है उस समय मेरा जीवन क्या है, उसमें परमेश्वर की रुचि है। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे यहोशू दूसरा अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन पढ़िए। यहोशू दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 वचन। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। उसको एक काम करो, 9वीं आयत को भी पढ़िए। इन पुरुषों से कहने लगी, इन पुरुषों से वो कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया। आमेन। क्या बोल रही है वो? मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने ये घर, ये देश तुमको क्या है, दे दिया है। आगे, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और तुम लोगों का भय हमारे मन में समाया हुआ है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हाँ। आगे 10वां भी, क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि हमने सुना है, मैं पढ़ता है काम करता हूँ। हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आकाश के ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो स्त्री है, ये जो पाप में एक जीवन को जी रही है, एकदम तिरस्कृत है। उसका घर कहां पर है? नगर की शहर पनाह के ऊपर है, किनारे पर, एकदम शहर के बीच में नहीं रह सकती है, क्योंकि वो घिनौना काम करने वाली स्त्री है। मतलब पूरे समाज से तिरस्कृत है ना। उस समय में अगर कोई भी वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ाया गया है तो उसको पब्लिकली लाकर उसको पथरवा किया जाता था, तब तक जब तक कि वो मर ना जाए। हालेलुया। इतना कड़ा और भयानक कानून था, और वो बिल्कुल तिरस्कृत व्यक्ति था। कोई भी उसके साथ में बातचीत नहीं करता, कोई भी उसके साथ में व्यवहार नहीं करता। मतलब उसके साथ में अगर कोई व्यवहार करने वाला है तो वो भी एक बहुत ही गलत व्यक्ति है। ये ऐसा एक जीवन जीने वाली है वो स्त्री। परंतु यहाँ पर वो क्या कह रही है ना, वो जो दूत वहां पर आए वो कह रही है कि हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर आकाश के नीचे और पृथ्वी के नीचे उससे ज्यादा महान और कोई नहीं है। उसने कैसे इज़राइल को बंधुआई में से छुड़ाया है, उसने कैसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया है, उसने कैसे फिरौन को समुद्र के अंदर डुबो दिया है, उसने कैसे जो तुम्हारे सामने राज्य आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, उनको नाश कर दिया है। और हम जानते हैं ये सुनने के द्वारा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी राहाब ने सुना था, उसने क्या करा, अपने घुटनों को उस परमेश्वर के सामने टेक दिया कि हमारे अंदर सामर्थ नहीं है कि हम उस परमेश्वर का सामना कर सके। हालेलुया। उसने कहा ये सुनने के बाद में मुझे विश्वास है कि ये देश परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। हालेलुया। है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं परमेश्वर के बारे में, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और क्या करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर हमारे नॉलेज को हम बढ़ाते चले जाते हैं, है ना, कि हमारा परमेश्वर ये है, हमारा परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर वो। अरे आज तो बहुत ही अच्छा रेवल्यूशन था, आज तो बहुत ही अच्छा प्रकाशन था, कोई संदेश को सुन रहे हैं, अरे इसके अंदर तो परमेश्वर के दास ने प्रकाशनों से भरा हुआ वचन दिया हुआ है ना। कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, अरे ये परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से भरा हुआ है, और क्या होता है, हमारे पास में एक बढ़िया मैसेज रेडी हो जाता है, परंतु हमारा वो नॉलेज किसी काम का नहीं अगर उसके साथ में विश्वास न जोड़ दिया जाए।
हालेलुया। हालेलुया। ना राहब के साथ क्या हुआ, उसने जो कुछ सुना था उसके अंदर उसने अपने विश्वास को जोड़ दिया। हालेलुया। और जब उसने विश्वास को जोड़ दिया, हालेलुया, है ना, निकालें इफिसियों 2:12, उसमें क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 2:12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी ना थे और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और जगत में ईश्वर रहित थे, है ना। ये जो वचन है ये राहब के ऊपर पूरा का पूरा फिट हो रहा है ना, कि उसका जीवन भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। परंतु जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के बारे में जाना, उसको समझ में आ गया और उसने क्या बोला, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए, 11वें आयत में, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने ये जान लिया कि अगर कोई परमेश्वर है तो वो यहोवा परमेश्वर है, जो कि स्वर्ग का भी परमेश्वर है, जो पूरी पृथ्वी का भी परमेश्वर है ना। वो ये नहीं बोले कि यरीहो का परमेश्वर है, परंतु उसको ये बात पता चल गई, जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो कि फिरौन को और उसकी सेना को समुद्र में डुबो सकता है, जो इनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य क्रम कर सकता है, ऐसा परमेश्वर के बारे में हमने आज तक नहीं सुना। और यही वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। ये विश्वास करने के बाद में क्या हुआ 13वीं आयत में, उसने जब ये जान लिया, उसने क्या करा 12वीं आयत में, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ, है ना। उसने क्या करा, उसने कहा कि अब मैंने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके ये एक ऐसा कदम उठाया है कि अगर मेरे लोगों को पता चला तो वो मुझे और मेरे परिवार को क्या करेंगे, जान से मार देंगे। हालेलुया, है ना। परंतु मैंने उनकी भी चिंता नहीं करी है और मैंने तुम्हारे लिए जो किया है तो तुम क्या करो, अब मैंने तुम पर जो दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दोगे, है ना। क्या बोल रही है, मैंने जब उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके ये कदम को उठाया है विश्वास का, कि मैंने अपने जान की भी परवाह नहीं की है, इसीलिए अब मेरे उद्धार का, मेरे क्या बोलते हैं, जीवन का, मेरे जीवित रहने का एक चिन्ह मुझे दिया जाए। हालेलुया। क्या बोल रही है वो, मेरे लिए नहीं, मेरे घराने, है ना। और फिर क्या हुआ यहाँ पर 13वीं आयत में, कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। हालेलुया, है ना। एक अकेली राहब ने विश्वास का एक कदम उठाया और विश्वास के उस कदम को उठाने के द्वारा वो अब क्या कर रही है कि केवल मैं नहीं परंतु मेरा पूरा घराना बचना चाहिए। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि एक वेश्यावृत्ति करने वाले का परिवार उसके साथ में निवास करता होगा? नहीं, उसके फैमिली ने भी उसको त्याग किया होगा, उसके परिवार ने भी उसको धक्के मार कर निकाल दिया होगा। कि एक पापी स्त्री कोई आकर अगर उनसे बोलता भी है ना कि वो राहब तुम्हारे रिलेटिव है, वो मना कर देते हो कि नहीं हम उसको जानते ही नहीं, वो कौन है। परंतु यहाँ पर राहब की क्या प्रार्थना है, उसने जब जान लिया परमेश्वर को
उसने कहा मैं अगर बचाई जाऊंगी मेरे साथ में, भले ही उन्होंने मेरा त्याग दिया हो, मुझे त्याग दिया हो, भले ही उन्होंने मेरा इनकार किया, भले ही वो मेरे साथ में नफरत से रहते हो, परंतु मेरे विश्वास के कारण मेरा घर भी उद्धार पाना चाहिए। हालेलुया। है ना, जब कभी भी हम प्रभु के पास आ जाए प्रियो, जब कभी भी हम उद्धार पा लें, है ना, चाहे हमको धक्के मार कर हमारे घर के लोग विश्वास के कारण निकाल दें, परंतु हमको क्या करना है, हमको हमेशा 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 क्या करना है, उस विश्वास में बने रहना है ना। अपने परिवार को प्रभु के पास लेकर आना है, अपने परिवार के उद्धार के लिए हमको परमेश्वर के पास में आने की जरूरत है। अब 14 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से व्यवहार करेंगे। हालेलुया। है ना, उन्होंने राहब के साथ में क्या करा, एक कमिटमेंट किया, एक वाचा बांधी कि अगर तू हमारे साथ में विश्वासियों के रहती है तो हम क्या करेंगे कि तेरे लोगों को बचाएंगे, है ना, उनके साथ में हम सच्चाई का और कृपा का व्यवहार करेंगे। तब राहब जिसका घर शहर बना था वो वहां रहती थी, उसने उनको रस्सी के खिड़की के रस्से के बल के उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा पहाड़ को चले जाओ, है ना, और आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़। थैंक यू फादर। सत्रह आयत से पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उससे यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई इस घर के द्वार के बाहर निकले वह खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। है ना, उन्होंने क्या करा, जो 2 जासूस भेजे गए थे यहोशू के द्वारा, और उन्होंने उसको कहा कि अपने दरवाजे पर, अपने खिड़की के ऊपर क्या करना, एक लाल कलर का तुम रस्सी को बांधना, और तेरे घर के जितने भी लोग हैं, है ना, तेरे खानदान के जितने भी लोग हैं, वो सब के सब कहां पर रहें, इसी घर के अंदर रहें। हालेलुया। है ना, वो जो लाल रंग की डोरी है वो और कोई बात की निशान नहीं है, परंतु वो यीशु मसीह के लहू को बताता है। हालेलुया। है ना, वो लाल रंग का जो रस्सी है वो यीशु मसीह के लहू के छाप के बारे में लिखा हुआ है कि जब राहब ने विश्वास किया, और ये जो 2 दूत हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने, है ना, उससे कहा कि तुम क्या करो, ये रस्सी को बांध कर रखना, कि जब तक ये रस्सी तुम्हारे दरवाजे पर लटकी रहेगी और जो कोई भी इस घर के अंदर रहेगा, इस लहू के छाप के अंदर रहेगा, यीशु मसीह के लहू में छिपा हुआ रहेगा, तब तक वो बचा हुआ रहेगा। हालेलुया। है ना, अगर मैं और आप आज के समय में जो कुछ भी सुनते हैं परमेश्वर के वचन से, है ना, वो अगर हम उसको विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हम मानते हैं, और परमेश्वर के उस वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं, और क्या होता है, उसके द्वारा हम यीशु मसीह के लहू में ढांपे जाते हैं, उसके अंदर हम छिप जाते हैं, और वो लहू हमको प्रोटेक्ट करता है। जब तक हम उस लहू में छिपे हुए हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। है ना, इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वचन क्या कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। हालेलुया।
है ना। ये राहब के साथ में भी यही हुआ कि जब इसने विश्वास किया, इस अकेले के विश्वास करने से इसके पूरे घराने के लिए एक वायदा आ गया। मेरे और आपके अकेले के विश्वास कर लेने से हमारे पूरे घराने के लिए परमेश्वर का वायदा आता है। चाहे वो कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कितने ही पाप में गिरा हुआ क्यों ना हो, क्या कहीं भी क्यों ना हो, जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा ही पाएगा। हालेलुया। है ना, परमेश्वर ने वायदा किया है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। घराने में है ना कौन कौन आते? सिर्फ मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे भाई बहन के परिवार, और वो नहीं, परंतु मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरी बुआ, मेरे दूसरे और भी जितने भी रिलेटिव है, वो सब के सब घराने में आते हैं। हालेलुया। मैं आपसे ये कहूंगा, आज से आपकी प्रार्थना में एक बदलाव आ जाना चाहिए कि प्रभु मैंने जो वादा किया है या मैंने जो आप पर विश्वास किया है, मेरे परिवार का हर एक सदस्य प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करना चाहिए। आपका ये वचन मेरे घराने के ऊपर पूरा होना ही चाहिए। हालेलुया। जब भी मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ प्रियो, मेरे पास में अपने घराने के सारे लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है। कोई देखे कि नहीं देखे, मैं हर व्यक्ति को पर्सनल मैसेज भेजता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उद्धार आना चाहिए, और वो फूट रहा है। जो लोग बिल्कुल भी विश्वास में नहीं थे, जगह जगह से मेरे पास में कभी भी मिलते हैं, वो मुझसे बोलते हैं हम है ना कभी ना कभी बैठकर जरूर सुनते हैं, और हम आशीषित होते हैं, हम विश्वास को पा रहे हैं, है ना। लोगों के जीवन बदल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, ये स्त्री ने विश्वास किया और इस विश्वास के कारण इसके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा करने की, बचाने की प्रतिज्ञा को उसने प्राप्त कर लिया। ये जो दो आपको जासूस जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, जिसको राहब ने अपने घर के अंदर छुपा कर रखा, वो दो जासूस में अगर आपसे कहूं कि वो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। है ना, परमेश्वर के वचन को अगर मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में मैं छुपा कर रखता हूँ, उसको अपने अंदर बसा कर रखता हूँ, मैं उसको चुराने नहीं देता हूँ शैतान को, मैं उसको अपने जीवन से चले नहीं जाने देता हूँ, मैं अपने प्रार्थना के कमरे के अंदर अपने परमेश्वर के साथ में गहरे रिलेशन में हूँ, तो क्या होगा, मैं उस बचाए जाने की प्रोसेस में हूँ, इवन बचाया जा चुका हूँ, और क्या हो गया है, मेरा पूरा का पूरा परिवार इन दो जासूसों को छुपा कर रखने के कारण बचाया जा रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी गुप्त में हम छुपाएंगे वो रिजल्ट लेकर आएगा, है ना। हम 7वें अध्याय के अंदर जब पढ़ रहे थे, 6ठे अध्याय के 25वें आयत में पढ़ा, तो वहां पर क्या पढ़ा था, हम फिर से पढ़ेंगे उसको। 6ठे अध्याय के 25वें वचन में क्या लिखा है, और यहोशू ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है। और क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद देने को भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। है ना, राहब के बारे में लिखा हुआ है, जो उसके लोगों के द्वारा ही त्यागी जा चुकी थी, यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के दूतों को छुपाए रखने के द्वारा न केवल खुद बच गई, परंतु यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसका और उसके सारे घराने को भी एक अनुमति मिली कि वो इजराइलियों के साथ में वायदे के देश में प्रवेश करे, जिसके लिए किसी को अलाउड नहीं था।
परमेश्वर ने जब कभी भी किसी भी देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहा, परमेश्वर ने कहा वहां का कोई भी जीव जंतु, कोई भी वस्तु, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हालेलुया। परंतु ये एक स्त्री के विश्वास करने के द्वारा, कुछ छुपा कर रखने के द्वारा, है ना, उसके परिवार ने उद्धार पाया, परमेश्वर का वायदा पाया और परमेश्वर के वायदे के देश में जाने का उसने परमेश्वर से एक अनुमति को पाया। हालेलुया। हम अभी इफिसियों में से क्या पढ़ रहे थे, अब पढ़े तब समझ में आएगा। इफिसियों 2:12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइली प्रजा के पद से अलग किए हुए, और इज़राइली प्रजा के पद से अलग किए हुए। हम कौन थे? अन्य जाति लोग। कोई रिलेशन नहीं था परमेश्वर के साथ। और क्या था? और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे हम। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। है ना? यहाँ पर ये वचन हमसे कनेक्ट कर रहा है हमारे पास से, जब हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। और भी एक्साइटिंग है इसके बारे में। राहब का जीवन बदल गया कुछ छुपाने के द्वारा। वो जो एक ऐसी तिरस्कृत स्त्री थी जिसके साथ में कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था, उसका विवाह भी हो गया। हालेलुया। उसकी संतानें भी हो गई। मत्ती निकालें 1:5। मत्ती 1:5 निकालिए, जोर से पढ़िए। और सलमोन और राहब से बोआज, और सलमोन और राहब से, किससे? सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज उत्पन्न हुआ। और बोअज और रूथ और से आबोद उत्पन्न हुआ। हाँ और आबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। हाँ। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। यिशै से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। है ना? जब अंधा बर्तिमाई चिल्ला रहा था जोर जोर से, कि क्या चिल्ला रहा था? हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। है ना? दाऊद के परदादी कौन थे? वो राहब, जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है ना? ये जो राहब है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा न केवल खुद बचाई गई, न केवल उसका घराना बचाया गया, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन के अंदर राहब का नाम आ गया। हालेलुया। और न केवल नाम आ गया, परंतु उसके फैमिली लाइन में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को क्रिएट कर दिया। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब उसके लहू के द्वारा ढांपे जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे घराने को उद्धार देता है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा जाता है और हमारे जीवन के द्वारा हजारों के जीवन के अंदर यीशु मसीह जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ हम छुपाएंगे वो रिजल्ट लेकर आएगा। हालेलुया। वो रिजल्ट लेकर आएगा। क्या वचन और प्रार्थना मेरे गुप्त स्थान की जगह है? क्या मैं उन 2 जासूसों को छुपाए हुए हूँ? क्या है मेरा गुप्त जीवन? मैं अकेले कमरे में क्या हूँ? मेरे मोबाइल के लॉक्स के अंदर क्या है? मेरे दिमाग के उस कमरों के अंदर जो मैंने बना कर रखे क्या है उसके अंदर? मेरी कल्पनाओं के अंदर, मेरे विचारों के अंदर मैंने क्या छुपा कर रखा हुआ है? मेरे हृदय के अंदर मैंने क्या छुपा कर रखा हुआ है? इट्स ब्रिंग फ्रूट्स।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 17वां वचन पर पढ़ेंगे। लूका 8 का 17। कुछ छिपा नहीं कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है और ना कुछ गुप्त है, जो जाना ना जाए, जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। और प्रकट ना हो। है ना, परमेश्वर का वचन बहुत 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 स्पष्टता से हम बात कर रहा है यहाँ पर। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। हालेलुया। है ना, हम कभी भी ये ना सोचें कि जो कुछ गुप्त में हो रहा है वो प्रकट नहीं होगा। जो कुछ गुप्त में हो रहा है वो प्रकट नहीं होगा। है ना, कई बार हम संसार के अंदर घूमते फिरते भी बहुत सारी बातें गुप्त लेके घूमते हैं। है ना, अपने जीवन के अंदर हमारे चेहरा किसी के सामने कुछ है और इस चेहरे के अंदर जो चल रहा है वो कुछ और होता है। बहुत ज्यादा अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। है ना, यहाँ पर जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो ये पूरा का पूरा अध्याय बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में है कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं बीज बोने के बारे में। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी बात ऐसी नहीं जो गुप्त में हो और प्रकट ना की जाए। अगर मैंने आम का बीज बोया है तो आम ही निकल कर आएगा। अगर मैंने कोई कटीली झाड़ी का बीज बोया है तो कटीली झाड़ी ही निकल कर आएगी। वो सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का कि जो कुछ भी हम बोएंगे वो जरूर बाहर आएगा ना। इसीलिए हमको जांचने की जरूरत है हम क्या चीज को बो रहे हैं। हालेलुया। ना, हमारा परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर। बहुत सारे वचन हैं जब परमेश्वर गुप्त के बारे में बातें करता है, परंतु मैं आपको ऊपर ऊपर से ही लेकर जा रहा हूँ। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था एक गाने का, अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना, वो यीशु मसीह दिख रहे थे उसके अंदर। गाना यीशु मेरे नाल नाल रहता है, पंजाबी गाना है वो। तो उसमें मैं देख रहा था तो उसके अंदर वो बड़ा अच्छा दिखा रहे थे कि, है ना, वो कोई रो रहा है तब यीशु मसीह उनके पास में आकर बैठा हुआ है, उनके आंसू पोंछ रहा है। किसी को संतान उत्पन्न हो रही है, वो खुश हो रहे हैं तो यीशु मसीह उनको आशीष दे रहा है, उनके पास में खड़ा हुआ है। पढ़ाई कर रहे हैं तो यीशु मसीह आकर उनको समझा रहा है, ऐसे लिखो, है ना। निराश हो रहे हैं तो उनको कंधे पे हाथ रखा, उनको सीने से लगाया हुआ है। मतलब हर एक जगह पर यीशु मसीह उनके साथ में बसे थे। उन्होंने बोले कि काश ऐसा होता कि यीशु मसीह हमको दिखाई देते। मैंने कहा यीशु मसीह ऐसे ही हमारे साथ, जैसे इस वीडियो के अंदर दिखाई दे, हर समय हर पल वो हमारे साथ है ना। वो हमारे गुप्त स्थानों में भी हमारे साथ, हमारे छुपे हुए जीवन के समय में भी वो हमारे साथ। मैं बचपन में जब मैं नया नया विश्वास में आया था, पुराने लोगों से मैं से सुनता था कि क्या होगा कि जब, है ना, यीशु मसीह के पास में न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर वहाँ एलईडी लगी रहेगी, जो कुछ भी किया है सब उसके अंदर दिखाई देगा। और जब उसके अंदर दिखाई देगा तो सिर उठा के खड़े रहोगे कि सिर झुका के खड़े रहोगे। वो बात को सुनकर बड़ा डर लगता था, है ना। जब परमेश्वर का वचन मिल रहा है कोई भी चीज छुपी भी नहीं है जो उजागर ना की जाए। हमारा परमेश्वर लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं। जो कुछ गुप्त में भी हो रहा है, जब हम उसके पास आते हैं, राहब ने भी पश्चाताप किया,
उसने जान लिया कि ये जीवन नहीं है। उसने जान लिया कि मेरे पास में अभी तक परमेश्वर नहीं था, मैं कोई ऐसे परमेश्वर को जानती ही नहीं जिसने कि ऐसे काम किए हो। जब जैसे ही उसने सुना, उसने कहा ये जीवन नहीं है ना, परंतु वही एकमात्र परमेश्वर है जो मुझको और मेरे घराने को बचा सके। और वो क्या हो गई? बचा ली गई। अब एक और मैं बहुत जल्दी से बताकर समाप्त करूंगा। मैंने कहा था 2 लोगों के बारे में हम सुनेंगे जिन्होंने छुपा कर रखा। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए। यहोशू 7:1। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहाँ पर यहूदा के गोत्र में जन्मे एक व्यक्ति आकान का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के एक वायदे को रखने वाला एक व्यक्ति, मिस्र में से, बंधुआई में से छुड़ाया गया एक व्यक्ति, लाल समुद्र पार करके उस अनुभव को पाया हुआ एक व्यक्ति, अपनी आंखों के सामने मिस्र की सेना और फिरौन को डूबते हुए देखने वाला एक व्यक्ति, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उस मूसा के साथ में बात करते हुए देखने वाला एक व्यक्ति, है ना, एक मन्ना बटोर कर खाने वाला एक व्यक्ति, चट्टान को फोड़कर पानी पीने वाला एक व्यक्ति, आग के खंभे को साथ में लेकर चलने वाला एक व्यक्ति, बादलों के नीचे चलने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए प्रतिज्ञाओं और आज्ञाओं को रखने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के वो गोत्र, जिस गोत्र के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह को जन्म देने वाला था, उस गोत्र का एक व्यक्ति है आकान। यहां पर अब विश्वासियों की बात आ रही है। मैं और आप कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद फिर से निकालिए इफिसियों 2:13 पढ़ेंगे। परंतु अब तुम मसीह यीशु में जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 14 आयत। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर लिया है, और अलग करने वाली दीवार को, और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी डहा दिया, बीच में थी डहा दिया। हालेलुया। हालेलुया। ना अब मैं और आप यहूदा के गोत्र के सिंह की संतान, उसके भाई बहन, परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हालेलुया। यहूदा की गोत्र में जन्माए हुए लोग हैं हम। हमारे जीवन से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजने की योजना को बनाया हुआ है। परंतु आकान ने परमेश्वर के वचन को जानते हुए, परमेश्वर को जानते हुए भी जो कुछ परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था, जो कुछ परमेश्वर ने अपने जीवन के अंदर छुपाने के लिए मना किया था, उसी काम को उसने किया। हालेलुया। क्या करा उसने? उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। किसको अर्पण करने की वस्तु है? किसको अर्पण करने की? नहीं, परमेश्वर को अर्पण करने की वस्तु नहीं थी वो। ये तो वहां से लूटी गई वस्तुएं थी, यरीहो से लूटी गई वस्तुएं थी जो वो उनके देवताओं के सामने अर्पण करते थे। हालेलुया। ना, जब वो सब चीजों को समाप्त करने का समय था, सब चीजों को खत्म करने का समय था, इसने क्या करा? उसमें से लेकर क्या कर दिया?
छुपा लिया। हमको लगता कोई नहीं देख रहा, थोड़ा सा तो चलेगा, है ना। कि थोड़ी सी झूठ बोल देने से एक बड़ा लाभ मिल जाता है, तो कर लेना चाहिए कभी कभी। विश्वासियों के अंदर एक बहुत गलत चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। पता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी गलत कर लेता हूँ, फिर जाके माफी मांग लूंगा, और नॉनली गलती करते हैं, जानबूझकर उस गलत काम को करते हैं और फिर वापस से जाते हैं और माफी मांगते हैं कि हमारा पिता हमको माफ कर देगा। हर एक चीज का प्रतिफल है, वचन में लिखा हुआ है। माफी तो मिल जाएगी, परंतु उसका रिजल्ट भी आएगा जो किया है ना। इस संसार के अंदर ही आता है, वो नहीं छूटता रिजल्ट। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ, मैं उस बात को पढ़ के थोड़ा सा वो हो गया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। किसने पाप किया? किसने कुछ छुपा कर रखा था? आकान। एक व्यक्ति ने छुपा कर रखा कुछ गलत, और उसके कारण पूरा राष्ट्र मुश्किल में आया। एक स्त्री ने कुछ छुपा कर रखा और पूरा घराना उद्धार पा गया। What you hide in your heart will bring fruits. Hallelujah. क्या छुपा कर रखा हुआ है, फल लेकर आता है। Hallelujah. निकालेंगे हम इस 7वें का 21 से 25 तक अपन पढ़ेंगे। 7 का 21 है, यहोशू 7 का 21 से 25। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। क्या करा उसने? ये सब चीजें जो बहुत सुंदर है, क्या क्या चीजें थी? शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, है ना, बढ़िया सी कोई ड्रेस हो रही होगी। हालेलुया। उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझे जंगल में चलते हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके, मेरे वस्त्र फटे नहीं है, मेरे जूते नहीं फटे हैं, है ना। वो देखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, परंतु वो डिवाइन है, वो अलौकिक है जो मैंने पहन कर रखा है। कई बार संसार के ललचा देने वाली चीजों के कारण हम अलौकिक चीजों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। ये पूरा संसार ललचा देने वाली चीजों से भरा हुआ पड़ा है, पूरा संसार। यहाँ पर मोबाइल के अंदर आप जो कुछ देखेंगे, मूवीज के अंदर जो कुछ देखेंगे, दोस्तों के मुंह से जो कुछ सुनेंगे, बाहर आप जाकर जो कुछ देखेंगे, हर चीज आपको ललचा देने वाली है। परंतु आप किस बात को अपने अंदर छुपा रहे, वो है मायने रखने वाली बात। क्या हुआ इसके कारण? तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गाड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत
यहोशू जेरे वंश आकान को उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंटों को और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। एक जोड़ी ड्रेस, थोड़ा सा चांदी और एक सोने की ईंट। केवल आकान नहीं, उसके घर के सारे लोग, उसकी भेड़ बकरियां, उसके जानवर, सब कुछ, इवन उसके डेरे के लोग, सबको तराई में ले जाया गया, पत्थरवाह किया गया, आग से उनको जला दिया गया और पत्थरों के ढेर के नीचे ढाल दिया गया। हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हम छुपाते हैं, या तो अनंत कांड की पुस्तक में हम नाम को पाने वाले हैं, यीशु मसीह के दूसरों के जीवन के अंदर यीशु मसीह को जन्म देने वाले हम बनते हैं, जीवन की पुस्तक में अपने नाम को प्राप्त करने वाले बनते हैं, या हमारे एक अकेले के कारण पूरी वंश जो हमारे साथ में चला आ रहा है, उसको हम उस आग में डूबने वाले हैं। मैं जब इसको मैं पढ़ रहा था, मैं जब इसको ये वचन जब मुझसे बात भी कर रहा था, जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली मैं परमेश्वर के सामने काम कर रहा था। मैंने ढूंढना चालू किया, प्रभु मैंने क्या क्या छुपाया हुआ। मैंने परमेश्वर से माफी मांगना शुरू किया, क्या प्रभु कोई भी ऐसी चीज जो आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं है, मैंने उसको जहां कहीं भी जब कभी भी छुपाया है अपने जीवन के अंदर, आप मुझे धोकर शुरू करें। प्रभु मैं आपके दो जासूसों को छुपा कर रखना चाहता हूँ। आज की सुबह परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन है, हम क्या छुपाना चाहते हैं। जो कुछ भी हम छुपाएंगे वो प्रकट होगा।